गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, अंतिम क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, वो हल करना चाहते हैं। क्वेश्चन तीसरा पढ़ देता हूँ मैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से लैसे और मैसे ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में जो संख्या दे रखी है वो 6, 72 और 120 है। सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 2 गुणा 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 2, 36 हो गया, 2, 18 हो गया, 2, 9 हो गया, 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72। 120 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 2, 60 बच गया, 2, 30 बच गया, 2, 15, 3 गुणा 5, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। स्टूडेंट, लैसे निकालते हैं। लैसे में सभी संख्या लेनी है और अधिकतम घात लेनी है। जैसे 2 है, 2 की अधिकतम घात 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुणा फिर अगली संख्या 3, 3 की घात 2 अधिकतम है, 3 की घात 2 गुणा फिर 5। सारी संख्या आ गई, अधिकतम घात आ गई है। 3 3 9, 9 5 45। 45 को स्टूडेंट 2 की घात 3 8 से गुणा कर देते हैं। 8 5 40 की 0, हासिल की 4, 360। मैसे निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। मैसे के अंदर छोटी घात और कॉमन संख्या, जैसे 2 इसमें लेकिन छोटी घात ये है। इसी प्रकार 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और छोटी घात ये है। 5 केवल इसमें नहीं लेंगे। इस प्रकार इनका लेस है 360 और मैसे 6 हो गया है। अगला देखते हैं 40। 40 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 2, 20 हो गया, 2, 10 हो गया, 2, 5 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। 36 के स्टूडेंट्स 2, 18 हो गया, 2, 9 हो गया, 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, दूनी 36। 126 में 2 का भाग लगा देते हैं। 6 और 3 63। 3 का भाग लगा देते हैं 21। 21 में 3 का लगाया 7, 7 थी 21, 21 थी 63, 63 दूनी 126। लैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। लैसे में सभी संख्याएं बड़ी घात, जैसे 2 है तो 2 की घात 3 अधिकतम है, 2 की घात 3 गुणा 3, 3 की घात 2 गुणा 5 एक बार आया है, गुणा 7 भी एक बार आया है। यहाँ पे 7 पंजे 35, 35 को गुणा कर देते हैं 9 से, 35 को 9 से, 9 पंजे 45, हासिल की 4, 9 3 27, 28 गुणती 30 31, 315, 315 को 8 से, 8 पंजे 40, 8 है कम 8, 4 12 का तो हासिल की 1, 8 थे 24 25, 2520। में से निकाल देते हैं कॉमन संख्या छोटी घात, जैसे 2 सब में है लेकिन छोटी घात ये है, गुणा 3 सब में नहीं है, 5 भी सब में नहीं है, 7 भी सब में नहीं है, तो इसका आंसर केवल में से के रूप में 3 रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 8 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के 3 गुणा 3। 25 के 5 गुणा 5। लैसे निकाले स्टूडेंट। सभी संख्या लेनी है बड़ी घात, तो 2 की बड़ी घात 3 है, 3 की बड़ी घात 2 है और 5 की बड़ी घात 2 है, मतलब इन संख्याओं का खुद का ही गुणा। 25 में 225, 225 को गुणा कर देते हैं 8 से। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 8 दूनी 16, 17 18, 1800 इनका लैसे हो गया है। और स्टूडेंट मैसे देखें तो कोई संख्या कॉमन नहीं है इनके अंदर, तो मैसे 1 होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूं। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना दोनों एक ही स्थान से एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्टूडेंट, एक वृत्ताकार चक्कर है, उसके ऊपर रमन और अनुप्रिया चक्कर लगाना शुरू करते हैं एक ही स्थान से एक ही दिशा में। रमन जो है वो 18 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। देखो मैं 1 मिनट क्वेश्चन में रमन 18 मिनट में और अनुप्रिया 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये राउंड है,
यहां से दोनों ने चलना शुरू किया। रमन का एक चक्कर 18 मिनट में, अनुप्रिया का एक चक्कर 12 मिनट में। तो दोनों वापस इसी स्थान पर कब मिलेंगे? तो स्टूडेंट इसके लिए हमें लेसन निकालना पड़ेगा। रमन को एक चक्कर में लगने वाला समय बराबर 18 मिनट। अनुप्रिया को एक चक्कर में लगने वाला समय बराबर 12 मिनट। एक ही स्थान, एक ही प्रारंभिक बिंदु व एक ही दिशा में चलने पर पुनः उनके प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय या मिलने में लगने वाला समय बराबर 18 और 12 का लेस है। 18 व 12 का लेस है। 18 और 12 का लेस निकाल देते हैं। 18 के विभाज्य गुणनफल करते हैं 2, 9 बच गया 3 गुणा 3, 12 के 2, 6 बच गया 2 और 3। लेस बराबर, लेस निकाले तो सभी संख्याएं और बड़ी घात। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है और 3 की घात 3 है। तो 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 मिनट। इसका उत्तर लिख देंगे कि 36 मिनट बाद में दोबारा पुनः अपने वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूं, जो इसका अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 2.2 का। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या। हिंदी में भाग लेने वाले की संख्या संगोष्ठी में, अंग्रेजी में और गणित में। हिंदी में स्टूडेंट्स इनकी संख्या दे रखी है 60, अंग्रेजी में 84 और गणित में 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे हम आंसर शुरू करेंगे। हिंदी की गोष्ठी में भाग लेने वाले स्टूडेंट जो है या व्यक्ति जो है वो 60, फिर अंग्रेजी की संगोष्ठी में भाग लेने वाले 84, फिर गणित की संगोष्ठी में भाग लेने वाले 108। फिर हम इसमें न्यूनतम पूछा गया इसलिए मैं से निकालेंगे। 60, 84, 108 का मैस है। न्यूनतम जब कहे तो मैं से निकालना है। 60 का भाज्य गुणनफल कर देते हैं 2, 30 बच गया 2, 15, 3 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। 84 का कर देते हैं 2, ये बच गया है 42, 2 21, 3 गुणा 7, 7 21, 21 दूनी 42 दूनी 84, 108। इसमें भाग लगा दिया 2 54, 2 54 का आधा 27, 3 3 3 9 30 27, 3 3 9 30 27, 27 दूनी 54 दूनी 108। मैस है। मैस से निकाले तो स्टूडेंट याद रखना हमें कॉमन संख्या और छोटी घात, जैसे 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 सब में बराबर है, 2 की घात 2 ले सकते हैं। 3 इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, 1 बार लेना है। 5 सब में नहीं है, 7 सब में नहीं, छोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। यहां पर 12 आ गई है संख्या। अब केवल हिंदी के लिए एक बात करें, हिंदी के लिए आवश्यक न्यूनतम कमरे, या क्या पूछा गया था, न्यूनतम कमरों की संख्या। हाँ,
प्रत्येक विषय के लिए पूछा है, एक ही विषय के प्रतिभागी उठा दे तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या। तो यहाँ पर हिंदी के लिए आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे 60 इसके प्रतिभागी थे और एक कमरे में 12, तो 60/12 बराबर 5। हिंदी के बाद में अंग्रेजी का निकाल देते हैं। अंग्रेजी के लिए आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या, इसके प्रतिभागी थे 84, 84 में 12 का भाग लगा देते हैं, 12 7 84। फिर ऐसे गणित के लिए 108 प्रतिभागी थे, 12 का भाग लगा देते हैं, 12 8 96, 12 9 108, 5 7 और 9 इसके आंसर होंगे। स्टूडेंट इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।